गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं ऐसा टिफ़िन बनाने वाली हूँ जिसे खा कर के बच्चे खुश हो जाएंगे। तो कल ही बेटे का बर्थडे था, तो बेटे ने डिमांड की थी कि मम्मा कल सुबह मुझे स्कूल में कुछ स्पेशल सा बना करके दे देना जो कि मैं अपने दोस्तों को भी खिला सकूँ। तो बस वही बनाने की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रिज में जितनी भी सब्जियाँ थी वो सारी सब्जी लेकर के मैं आ गई और उसे चॉपर में चॉप कर लिया। जैसे कि मैंने इसमें डाला है फूल गोभी, ब्रोकली, गाजर, पत्ता गोभी, मटर, वो सारी सब्जियां मैंने डाल करके इसे अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया। अब कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, उससे भी कम तेल है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। तो थोड़ा सा ही मैंने इसमें तेल डाला है और यहाँ पर अदरक को कद्दूकस करके डाला है या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और अदरक को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इसके बाद हमने जो सब्जियों को चॉप किया है ना उसे डाल देंगे और हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये जो टिफ़िन है फ्रेंड्स बच्चों को इतनी पसंद आती है कि बच्चे आपसे हफ्ते में 4 बार इसी टिफ़िन की डिमांड करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में तेल डाला था और उसमें डाला है अदरक कद्दूकस करके 1-2 मिनट के लिए भूना। इसके बाद हमने जो सब्जियों को चॉप किया था ना वो सारी सब्जियां डाल दी है। हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भूना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच डाला है ऑरिगेनो, 1 छोटी चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर आधी छोटी चम्मच के करीब और 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बेटे को टेस्ट कराया, बेटा बोला बहुत यम्मी लग रहा है मम्मा, स्टफिंग क्या बना रही हो। मैं बोली सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो जब स्टफिंग अच्छे से भुन गया था, मतलब सब्जियों का हल्का सा क्रंचीपन बना रहे, इसके बाद 2-3 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें डाल दिया है 2 से 3 उबले हुए आलू और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। और लीजिए हमारा यम्मी सा चटपटा सा स्टफिंग बन करके तैयार हो गया। इतनी सारी सब्जियां हैं, बच्चे ऐसे तो सब्जियां खाते नहीं हैं, नाक मुंह चढ़ाते हैं। और जब आप इस तरह से उनको सब्जी बना करके दोगे ना, इस तरह की रेसिपीज बना करके दोगे तो बच्चे तो आपसे हफ्ते में 4 बार इसी चीज़ की डिमांड करने वाले हैं। गारंटी से बोल रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है। मिक्सचर अभी गर्म ही है तो मेरे हाथ जल रहे थे, तब भी मैं यहाँ पर टिक्की बना रही थी। अब देखो मैं यहाँ पर गोल गोल शेप की टिक्कियाँ बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी शेप का टिक्की बना सकते हो। अच्छा, मैंने इसमें सिर्फ आलू डाला है, आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा भी डाल सकते हो और इसमें बाइंडिंग अच्छी सी आ जाएगी। इसके बाद आप ब्रेड क्रम्ब से कोट करके इसको फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो तवे के ऊपर डाल दिया मैंने थोड़ा सा बटर और इसे अच्छे से फैला दिया। इसके बाद एक एक करके टिक्कियों को डालेंगे और इसको अलटते पलटते हुए 4-5 मिनट के लिए हम दोनों तरफ से सेकेंगे। इस तरह से जब हम बटर में टिक्कियों को सेकते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। साइड में मेरे पास फ्रिज में थोड़े से पनीर बचे हुए थे, तो इसे और भी हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए पनीर को बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिया है। 2-3 मिनट के बाद देखिए टिक्की के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया, तो हम इसको टर्न करेंगे। इस तरह से जब आप टिक्की को बनाते हो ना तो टिक्की अब बहुत अच्छी लगती है खाने में फ्रेंड्स। और इसमें हमने कितनी सारी सब्जियां डाली। बच्चों को अगर एक सब्जी दो ना खाने के लिए तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से जब बना करके देंगे तो बच्चे बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो चलिए थोड़ा सा बटर मैंने और लगा दिया है। और हस्बैंड को तो मैंने बोला था कि मतलब हम ढूंढ तो रहे थे बर्गर बन, लेकिन हमें बर्गर बन कहीं भी नहीं मिला और ये पाव ही मिला, तो मैं पाव लेकर के आ गई हूँ। तो मैं इसे पाव में ही स्टफ़ करके बनाने वाली हूँ। आपके पास अगर बर्गर बन है तो आप उसमें बनाना, और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने पाव को बीच से कट कर लिया है। पाव जो होती है ना थोड़ी सी छोटी साइज़ के हैं, तो इसमें अच्छे से टिक्की आ नहीं पाती है, तो लुक वाइज इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खाने में तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छे से टिक्कियाँ सीख गई थी। 5-6 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी टिक्कियों को निकाल लेंगे। जब बिना फ्राई के इतना टेस्टी टिक्की बनकर के तैयार हो गया तो फ्राई क्यों करना है। अगर आपको क्रंची पसंद है तो थोड़ा सा आपको तेल में फ्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियों को निकाल करके रख लिया है। अब तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर और लगाएंगे और जो पाव है ना जिनको हमने कट करके रखा था उनको हल्का सा सेक लेंगे। तो इस तरह से पाव को जब बटर में सेकते हैं तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। और बच्चों के लिए बना रहे तो ये सब चीज़ें तो ज़रूर डालें, क्योंकि बच्चों को स्वाद इन्हीं से आता है। यहाँ पर सारे पाव को दोनों तरफ से मैंने सेक लिया है और इसके बाद अब हम अपने बर्गर को असेंबल करेंगे।
तो एक साइड में मैं लगाऊंगी टोमेटो केचप और दूसरी साइड में मायो। आप चाहो तो इसमें हरी चटनी भी लगा सकते हो, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसे एकदम मतलब कि अच्छा टेस्ट आए ना, इसलिए इसमें थोड़े से केचप और मायो लगा दिया है। हरी चटनी भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, उससे अगर आपको तीखा तीखा पसंद है तो वो लगाइएगा। तो चलिए यहाँ पर टिक्की रख दिया, इसके ऊपर पनीर का स्लाइस रखा और खीरा रख दिया है मैंने। आप इसके ऊपर ना थोड़े से प्याज टमाटर वो भी रख सकते हैं। और चीज़ स्लाइस लिया तो उसे 2 टुकड़ों में कट कर दिया है, मतलब कि तोड़ करके इस तरह से पैक कर देंगे। तो बाकी की सारी बर्गर भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। बेटी को तो देखते ही भूख लगी, बोला मम्मा जल्दी से मुझे ये खाने के लिए दे दीजिए, बहुत तेज भूख लग रही है। तो पहला 2 मैं उसे सेक करके दे दूंगी खाने के लिए। तो इसी तरह से सारे बर्गर को हम असेंबल करते जाएंगे। अब आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसे दोबारा से सेकूंगी ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। हमने जो इस पर चीज़ डाला ना, तो हल्का सा मेल्ट होगा चीज़, तभी तो खाने में स्वाद आएगा। तो चलिए तवे को फिर से गर्म करेंगे, थोड़ा सा बटर और लगाएंगे और इसके ऊपर अब हम अपने बर्गर बन को सेक लेंगे और दोनों तरफ से सेकेंगे, अलटती पलटती हुई 1 मिनट के लिए, या फिर तब तक जब तक कि आपका जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। और बहुत टेस्टी लगता है जब आप इस तरह से हल्का सा सेक करके देते हो ना, तो इसका जो स्वाद है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जिससे चीज़ मेल्ट हो जाती है तो उसका भी जो फ्लेवर है ना वो टिक्की में जाता है और बड़ी स्वाद लगती है ये खाने में। तो सबसे पहले मैं बेटी को दे दूंगी खाने के लिए और इसके बाद बाकी के बर्गर भी बना करके तैयार कर लूँगी इसी तरह से। तो जितना मैं बनाती जा रही थी उतना मैं फटाफट से सेकती भी जा रही थी, क्योंकि टिफ़िन भी मुझे आज ज़्यादा क्वांटिटी में ही पैक करनी थी। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बेटे का टिफ़िन पैक करूँगी। तो 2 बर्गर बन मैंने रख दिए हैं और इस तरह से ना ये बहुत अमेजिंग लगता है फ्रेंड्स खाने में, और हेल्दी तो इतना है, खूब सारी सब्जियों से बन करके तैयार हुआ है, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अगर आपके बच्चे भी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनको इस तरह से बना करके दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो एक दूसरा टिफ़िन भी मैंने पैक किया है, वो बड़ी से टिफ़िन में 6-7 बर्गर बन मैंने पैक कर दिए ताकि उसके फ्रेंड्स खा सकें। और यहाँ पर एक टिफ़िन बोला मम्मा एक उसका कोई ख़ास फ्रेंड है तो उसके लिए पैक कर दीजिए, तो मैं उसके लिए 1 बर्गर बन और 2 स्नीकर्स पैक कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पर करी फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद मैं चली गई थी जिम, और जिम से आने के बाद मैं इतनी थक गई थी कि मैंने पूरे दिन आज हम लोगों ने यही खाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।